नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूं यहाँ पे गाइस मैं रेल विकास निगम लिमिटेड की। देखिए आरवीएनएल में बात इसलिए कर रहा हूं, पहला बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं कि अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। दूसरा, आज तेजी होने के कारण थोड़े स्टॉक में आप कह सकते हैं कि उछाल देखने को मिल रहा है क्योंकि पूरे बाजार में जबरदस्त तेजी है। और देखिए, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट आई है जो 45% का रिटर्न की बातें कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, प्लस एमओयूज जो इन्होंने साइन किए हैं, इन तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए लगभग 3 बज रहे हैं और आप देखें 2.56% की इसमें तेजी दिख रही है। कितनी? 2.56% की ये तेजी दिखा रहा है। लेकिन ये तेजी अभी आई है दोस्तों, लंबे समय से स्टॉक में आप कह सकते हैं गिरावट का सिलसिला है। पिछले अगर आप 1 साल देखेंगे और ऊपरी स्तरों से चेक करेंगे, जो उसने ऊपरी स्तरों से लगाए, तो ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा की गिरावट स्टॉक दिखा चुका है दोस्तों। और आप देखिए ये जो रेंज है ना, ये देखिए आप, ये जो इसका सपोर्ट रहा है, ये स्टॉक इस सपोर्ट में हमेशा रहा है। ये है, आपको मैं लाइन बताता हूँ, ये है 27, ये 29, ठीक है, ये 29 रुपए। और ये देखिए आप, ये 29 रुपये फिर गया, ये फिर 30 रुपए के आसपास, अब ये फिर डिप लगा के 29 रुपये 25 पैसा का लेके आए। यानी कि जो ये ₹29 है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि देखिए ये तो आप देखिए एक, ये दो और ये तीन बार से यहां से तेजी दिखाया है। और इसका 52 वीक लो देखेंगे तो ये 27 रुपए के आसपास पड़ता है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हम एक बहुत बड़े अपसाइड में ले रहे हैं। देखिए बाजार और स्टॉक दोनों में एक बड़ी गिरावट हो चुकी है और ऐसे में बहुत कंफर्ट जोन मिलता है लॉन्ग टर्म निवेशकों को ऐसे स्टॉक्स में निवेश करने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूं कि वो रिपोर्ट क्या कह रही है, कौन सी है जो इसमें इतनी जबरदस्त अपसाइड की बात कर रही है। तो देखिए, RVNL hosted call with investors and analysts for business update. Weak order inflow has been a key concern for RVNL. ठीक है, RVNL के लिए जो सबसे बड़ी की कंसर्न रही है वो दोस्तों अभी वीक ऑर्डर फ्लो की रही है। ठीक है, फॉर दिस कंपनी हाईलाइटेड इट हैज बिडेड फॉर ऑर्डर ऑफ ₹210 बिलियन। उसने $210 बिलियन रुपीस के लिए बिड किया है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम्स है आरबीएनएल की, उस पर चर्चा कर रहे हैं पहले। एंड आउट ऑफ ओपन टेंडर्स ₹60 बिलियन, इट वाज हैज वोन ऑर्डर ऑफ ₹20 बिलियन टिल डेट। ठीक है, देखिए ये जो $210 बिलियन की टेंडर इन्होंने डाली और उस $210 बिलियन में 60 बिलियन की टेंडर ओपन हो चुके हैं, जिसमें से 60 बिलियन में इनको ₹20 बिलियन के टेंडर मिल चुके हैं। ये किसने कहा है? आईडीबीआई कैपिटल ने। ठीक है, तो ये देखिए ये बातें जो है ना, ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि जो कंसर्न है वो कहाँ पे है और फ्यूचर को लेकर के ऑर्डर फ्लो के क्या हाल चाल है। आगे अगर मैं आपसे चर्चा करूं इस मैटर में, तो आप देखिए, रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे, हाँ, तो आप देखिए RVNL has guided for order inflow of ₹150 बिलियन in financial 2023 एंड, यानी फाइनेंशियल 23 के एंड तक लगभग ₹150 बिलियन के इनके पास ऑर्डर इनफ्लो रहेंगे। रेवेन्यू एग्जीक्यूशन इन फाइनेंशियल 22 वॉज स्ट्रॉन्ग। 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर जाएगा वहां पे रेवेन्यू एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा, विथ एन इंक्रीज ऑफ 26% ईयर ऑन ईयर। एंड RVNL ओवर मिड टर्म यानी 4 to 5 ईयर एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन दिस एज इट्स रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, और आने वाले 4 से 5 सालों में इसी प्रकार के 26% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ ये मानता है। The brokerage house has maintained its buy rating on RVNL share with a target price of 42 a piece। जो करेंट मार्केट प्राइस से 42 रुपए का टारगेट इसके ऊपर दिया जा रहा है दोस्तों, किसके द्वारा? आरवीएनएल का, किसके द्वारा? आईडीबीआई कैपिटल के द्वारा। ठीक है, विद एन अपसाइड ऑफ अबाउट 45%, 45% का अपसाइड किया जा रहा है करंट वैल्यू से। और ये दोस्तों बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि इसके साथ साथ आपको ये डिविडेंड भी अच्छा देगा बहुत। ठीक, और आगे देखिए, RVNL has also entered into a large number of MOUs including both public and private players including Tata, Mahanadi Coalfields Limited, JACAM, etc. और RVNL दोस्तों जो ये MOU है वो बहुत लोगों के साथ साइन किया है। किन लोगों के साथ? तो देखिए, अब सबसे इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा दूसरे MOU की हाईलाइट दे दूं। तो देखिए, RVNL inked a strategic memorandum of understanding with the Shyama Prasad Mukherjee Port Kolkata
for the infrastructure development of rail port connectivity to improve the logistic efficiency of the port. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है उसके साथ एमओयू साइन किया है आरबीएनएल ने, किस चीज के लिए? टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रेल कनेक्टिविटी, रेल पोर्ट कनेक्टिविटी, जो रेल से पोर्ट की कनेक्टिविटी है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कह लीजिए इन्होंने किया है. नाउ श्यामा प्रसाद मुखर्जी एसएमपी के with its twin dock system in Kolkata, and Haldia operates its own railway system with an annual capacity of 30 metric ton, million ton या metric ton जो भी होगा. Two wagon interchange yards connected to Eastern Railway for Kolkata dock and Southern Eastern Railway for Haldia serve both private and common user siding. देखिए ये हमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए ये था कि भाई एमयू साइन किया गया. और इससे पहले देखिए आरबीएल ने काफी एमयू साइन ऑलरेडी किए हुए हैं, किसके साथ? पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर के साथ, जिसमें टाटा देख लिए, टाटा हो गई, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड हो गई, तो ऐसी चीज के. RBL expect order inflow of 150 billion including 50 billion rupees from the MOU and nomination. ठीक है, ये IDBI कैपिटल का कहना है. आगे है RBL expect to grow its footprint into non-railway sector and hence share from railway might go down in the upcoming year in its order book. और RBL की मैं कहूंगा पॉजिटिव चीज ये है कि वो रेलवे के अलावा भी बहुत सारी जगह सेक्टर में दिख रहा है जहां पे वो ग्रोथ कर सके. और आने वाले समय इसका ये कहना है कि जो रेलवे से ऑर्डर बुक है वो आपको कम होती दिखाई देगी. इन द लास्ट 5 years RVNL revenue CAGR was 27% and RVNL guide to maintain the level with the margin 5 to 6%. 27% का पिछले 5 सालों से बढ़ा है दोस्तों, और मेंटेन इसका मार्जिन की तरह है 5 से 6%. ठीक है, तो ये सब चीजें दोस्तों आप देखिए. वी हैव रिटेन्ड आवर ईपीएस एस्टिमेट ऑफ फॉर फाइनेंशियल 23 एंड फाइनेंशियल 24 ई, बट लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल टू 6 टू फाइनेंशियल 24 ई, यानी ई मतलब एंड होता है दोस्तों. देखिए इनका कहना है भाई हमने जो ईपीएस हमने एस्टिमेट किया था उसे रिटेन कर दिया है, लेकिन वैल्यूएशन के जो मल्टीपल थोड़े कम रहे हैं. और टारगेट प्राइस कितना दिया जा रहा है? देखिए 42 रुपीज का. ऑफर डिविडेंड यील्ड 7 to 8%, 7 से 8% की डिविडेंड यील्ड दे दोस्तों, प्लस 42% का टारगेट यानी 45% का रिटर्न. इससे अच्छा क्या होगा? ठीक है, बाजार में मुझे लग रहा है अगर लिक्विडिटी कम होती है और एक बड़ी गिरावट होती है और आरबीएल जैसा स्टॉक अगर 27 और 25 के आसपास अगर मिलता है, आई कैन टेल यू फॉर अ लॉन्गर टर्म आपको इस स्टॉक में एक बड़ा निवेश जरूर करना चाहिए दोस्तों. अगर बड़ा निवेश, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां से भी गिरावट हो सकती है, मैं मना नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशकों को 10-5% के लिए या 10-20% के लिए गिरने में डरना नहीं चाहिए दोस्तों. ठीक है, फॉर अ लॉन्गर टर्म 24-25 इज अ वेरी गुड कह लीजिए शेयर प्राइस. तो यदि एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. ये इस वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.